नमस्कार। आज हम प्रवाल एक जीव जो अंतःसागरीय जीव होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं एक सामान्य जो परिचय है, जानकारी है, वो आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रवाल क्या है। सामान्यतः ये अंतःसागरीय प्रवाल एक जीव होता है जिसका निर्माण मूंगा या कोरल पॉलिप जिसको कहते हैं कि अस्थि पंजर के इकट्ठे होने और उनके संयोजन होने के द्वारा इसका निर्माण होता है। ये एक भित्ति जिसको कह सकते हैं, और मुख्यतः यह है उष्ण कटिबंधीय महासागरों में ही पाया जाता है, जो यहाँ पर चूने का निर्वाह जो मुख्यतः चूने का निर्वाह करते हैं। ये एक स्थान पर असंख्य मूंगे जो होते हैं एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर अपने चारों ओर जो चूने का खोल बनाते हुए रहते हैं। जब मूंगा मर जाता है तो उसकी खोल के ऊपर दूसरा मूंगा अपनी खोल बनाने लग जाता है। इस तरह की एक क्रिया है जो लंबे समय तक इनके अंदर चलती रहती है, जिससे एक विस्तृत भित्ति का निर्माण होता है और इस भित्ति को ही प्रवाल भित्ति कहते हैं। इंग्लिश में इसको कोरल रीफ के नाम से भी जाना जाता है। और मुख्यतः यह है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित किसी द्वीप या तट के सहारे या उचित जो इसकी गहराई होती है के आसपास यह चबूतरा अंतःसागरीय चबूतरा होता है, उस पर इसका निर्माण होता है। और प्रवाल जो मूंगा होता है ये पानी के बाहर जीवित नहीं रह सकता, इसलिए ये सागर तल के नीचे या सागर तल की गहराई तक ही पाया जाता है। इसके अलावा प्रवाल के बारे में हम बात करें तो उष्ण कटिबंधीय सदाहवार वनों की तुलना में अधिक विविधता पाई जाती है, और जबकि प्रवालों की सबसे अधिक 1 लाख प्रजातियां हैं, इनमें से केवल 10% प्रजातियों का ही अभी तक केवल वर्तमान में अध्ययन किया गया है। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षावन भी कहा जाता है, क्योंकि ये मौसम के साथ अपने आप में बदलाव रहता है। टेम्परेचर में बदलाव के साथ प्रवाल को जीवित रहने और मरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि इन प्रवाल के विकास के लिए कौन कौन सी दशाएं जो होती हैं वो इनकी सहायक होती है, जो इनको जीवित रखती है या इनको अपने आप में बनाए रखती है। पहला है, ये मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, क्योंकि इनको जीवित रहने के लिए उचित तापमान जो 20 डिग्री से 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो अत्यंत ही जरूरी होता है। इसके ज़्यादा तापमान होने या कम होने पर प्रवाल मर जाता है या नष्ट हो जाता है। दूसरा, प्रवाल कम गहराई तक पाए जाते हैं, 200 से 250 मीटर या 60 से 70 मीटर की गहराई तक ही ये पाए जाते हैं। इससे अधिक गहराई में ये मर जाते हैं, क्योंकि इनको जो सूर्य का प्रकाश होता है वो इन तक नहीं पहुंच पाता है। नहीं पहुंच पाने के कारण ये मर जाते हैं, इनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है। इसके अलावा इस प्रवाल के विकास में स्वच्छ जल जो अवसाद मुक्त होना चाहिए वो भी इसके लिए जरूरी है, क्योंकि अवसाद होने के कारण प्रवाल का जो मुख होता है वो बंद हो जाता है, और बंद हो जाने से उसका मुख बंद हो जाने से वो मर जाएगा। इसके अलावा अत्यधिक जो सागरीय लवणता होती है वो भी प्रवाल के विकास के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि चूने में जो कार्बोनेट की कमी होती है, जबकि प्रवाल चूना का मुख्य या प्रमुख भोजन होता है, इसलिए लवणता भी इसको बरोबर चाहिए। फिर हम बात करें, पूर्ण स्वच्छ जल भी प्रवाल के लिए हानिकारक है, क्योंकि नदियों के मुहाने पर प्रवाल कम पाए जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें, जो सागरीय तरंगे या धाराएं जो होती हैं वो प्रवालों के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि इनके द्वारा प्रवालों के लिए भोजन लाया जाता है। यही कारण है कि बंद सागरों में कम प्रवाल पाए जाते हैं, जबकि लेगुन में जीवित प्रवाल नहीं मिलते हैं। इसके अलावा हम बात करें कुछ और पॉइंट जैसे हैं, प्रवाल के विकास के लिए अंतःसागरीय चबूतरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको एक आधार
मानकर ही अपने उसका वहाँ मूंगे का निर्माण कर, मूंगा अपने ऊपर जो कवच होता है, खोल होता है, उसका निर्माण करता है और जिसके ऊपर ये अपना घरौंदा बनाता है। इसकी सागर तल से ऊपर 50 फेदम 300 फीट तक होनी चाहिए। और चबूतरों का जो विकास होता है वो दो रूपों में होता है। प्रवाल ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा विकास तब तक स्थगित होता है जब तक प्रवाल सागर तल के ऊपर हो जाते हैं। दूसरे रूप में प्रवाल बाहर की ओर विकसित होता है, सामान्य शब्दों में कहें तो। इसके अलावा मानवीय आर्थिक क्रियाकलाप जैसे नगरीकरण है, औद्योगिक विकास है, वन विनाश है तथा भूमंडलीय तापन में जो ग्लोबल वार्मिंग में जो वृद्धि होती है जिसका प्रवालों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और दीर्घकालिक जो जलवायु परिवर्तन का भी प्रवालों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रवाल जलवायु परिवर्तन के साथ अपना अनुकूलन तथा समायोजन नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण ये मर जाते हैं। इसके अलावा प्रवालों को सामान्यतः महासागरीय वर्षावन कहते हैं। प्रवाल चरम तापमान वाले पर्यावरण में जीवित नहीं रह सकते क्योंकि भूमंडलीय ताप में वृद्धि के कारण ये अपने आप में मर जाते हैं। इस तरह इनके कुछ प्रवाल की जो दशाएं होती हैं जिसके आधार पर ये अपना जीवन विकास करता है। अब हम बात करते हैं ये प्रवाल जो होता है, जो एक भीति बनाता है, दीवार बनाते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। ये 3 तरह की प्रवाल भीति बनाते हैं, जैसे तटीय प्रवाल भीति है, अवरोधक प्रवाल भीति है और एटोल प्रवाल भीति है। तटीय प्रवाल भीति की हम बात करें तो ये है महाद्वीपीय किनारे या द्वीप के किनारे निर्मित होने वाली प्रवाल भीति है जिसको तटीय प्रवाल भीति कहते हैं। और इसका सागरवर्ती भाग खड़ा एवं तीव्र ढाल वाला होता है, जबकि स्थल का जो भाग होता है वो मंद ढाल वाला होता है। और इसकी जो ऊपरी सतह होती है वो उबड़ खाबड़ होती है। इसके अलावा स्थलीय भाग से सटी रहती है और कभी कभी इसके भाग के बीच में अंतराल आ जाता है जिससे छोटी लेगून का निर्माण हो जाता है, जिसे बोट चैनल भी कहा जाता है। दूसरी जो भीति है वो है अवरोधक प्रवाल भीति। यह प्रवाल भीति जब सागरीय तट से कुछ दूरी पर स्थित हो किंतु उसके समानांतर स्थित वृद्ध प्रवाल भीति का निर्माण हो जाता है, जिसे अवरोधक प्रवाल भीति कहते हैं। यह लंबी होती है, विस्तृत, छोटी और ऊंची, और इसका ढाल 45 डिग्री तक होता है, परंतु कुछ जगह पर ढाल 15 से 25 डिग्री तक भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा ये जो अवरोधक जो प्रवाल भीति होती है ये अविच्छिन्न रूप में होती है, टूटी फूटी रूप में होती है और खुले इनका संबंध जो होता है खुले सागरों से बना रहता है जिनमें ज्वारीय जल प्रवेश करता रहता है। इसके बाद में हम देखें तो तीसरी जो होती है वो है एटोल। एटोल जो होती है एक द्वीपाकार होती है और जिसकी मुख्य स्थलाकृति देखें तो घोड़े की जो नाल होती है या मुद्रिका के आकार वाली जो भीति होती है वो एटोल कहलाती है। ये किसी द्वीप के चारों ओर या किसी ऐसी चट्टान के चारों ओर इसका निर्माण होता है जो जलमग्न पठार के ऊपर होता है, जो अंडाकार रूप में पाई जाती है और इसका कोई ना कोई खुला भाग अवश्य रह जाता है। इसके बीच में लेगून होती है जिसकी गहराई 40 से 70 फेदम तक होती है और उसकी ऊपरी सतह पर ताड़ के ऐसे कुछ वृक्ष पाए जाते हैं। इस तरह एटोल के भी 3 मुख्य भाग हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये एटोल जिनके बीच में द्वीप नहीं पाया जाता है और केवल प्रवाल की वलयाकार श्रेणियां ही पाई जाती हैं। दूसरा वो होती हैं जिन्हें एटोल के मध्य द्वीप पाया जाता है। तीसरा वह एटोल जिनके मध्य में पहले से द्वीप तो नहीं रहता है परंतु बाद में सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन व निक्षेपण द्वारा उसके ऊपर द्वीप बना दिया जाता है। इस तरह एटोल भी 3 तरह की अपने आप में प्रवाल भीतियाँ बनाती है। जैसे कुछ इसके उदाहरण भी है, जैसे एटिलीज सागर हैं, लाल सागर है, इंडोनेशिया सागर है, चीन सागर है, ऑस्ट्रेलिया सागर है, इनमें ये अधिकता से पाई जाती है। और फुराफूटी एटोल एक विश्व प्रसिद्ध एटोल पाई जाती है। इस तरह एटोल जो होती है ये महासागरीय एक स्थलाकृति है, ये भीति है जो हमें देखने को मिलती है। धन्यवाद।